नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रोफिजिक्स में। तो आज हम लोग क्लास 11th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। ये जो चैप्टर नंबर 2 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर में हम मात्रक के बारे में पढ़ते हैं, बीमाओं के बारे में पढ़ते हैं और फिजिक्स के हर एक चैप्टर में इसका यूज करते हैं। हर एक चैप्टर में आपको बीमा निकालने के लिए बोला जाएगा, मात्रक निकालने के लिए बोला जाएगा। तो अगर इस चैप्टर में हम उसको अच्छा से नहीं पढ़ेंगे तो आगे हर एक चैप्टर में आपको पूरे फिजिक्स में प्रॉब्लम होने वाला है ना। तो इस दृष्टिकोण से क्या हुआ कि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सर कितना इंपॉर्टेंट है ये तो हम पढ़ के ही डिसाइड कर पाएंगे, तो क्यों हम टाइम वेस्ट करें, डायरेक्ट हम चैप्टर ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करना है दोनों मिलकर कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने डायरेक्ट चैप्टर पे आते हैं। हमारा चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है मात्रक एवं मापन। ये क्लास 11th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है और इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है, सबसे पहला जानना है इस चैप्टर में हमको क्या कि ये भौतिक राशियां किसे कहते हैं, यानी कि भौतिक राशि को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। तो भौतिक राशियां क्या होती है, तो चलिए देखते हैं ये भौतिक राशियां क्या होती है और इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की आपको कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये भौतिक राशियां क्या होती है? तो भौतिक राशियां वो होता है जिसका मापन संभव हो, जिसे मापा जा सके, हम उन्हें भौतिक राशियां बोलते हैं। या इसका दूसरा डिफिनेशन आप दे सकते हैं कि वैसी राशियां जिन्हें भौतिकी के पदों में व्यक्त किया जा सके, उन्हें हम भौतिक राशियां बोलते हैं। तो वो कौन सी राशियां हैं जिन्हें हम भौतिकी के पदों में व्यक्त कर सकते हैं और जिसका मापन संभव है? थोड़ा सा बताइए सर, तब हम डिसाइड करेंगे। तो ठीक है, चलिए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि थोड़ा सा लिख देते हैं कि जिसका क्या हो? मापन संभव हो। जिसका मापन क्या हो? संभव हो। जिसका मापन संभव हो उसे हम क्या बोलते हैं? भौतिक राशियां बोलते हैं। ठीक है, तो कौन सी राशियां हैं वो जिसका मापन संभव है? तो सबसे पहले एग्जाम्पल हम लेते हैं किसका? चलिए एग्जाम्पल ले रहे हैं लंबाई का। लंबाई, इसका मापन कैसे संभव है? थोड़ा सा बताइए सर। हम आपको बोले कि ये हमारा मार्कर है, ये इसका ढक्कन है, देख रहे हैं ये मार्कर है, ये ढक्कन है। बोले इस दोनों में किसका लंबाई ज़्यादा है? मार्कर का लंबाई ज़्यादा है या ढक्कन का लंबाई ज़्यादा है? तो आप तुरंत बताइएगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है सर। इसका क्या है? इसका लंबाई, इस मार्कर का लंबाई ज़्यादा है, इस ढक्कन का लंबाई कम है। कैसे बता सके आप? बताइए तो कैसे अनुमान लगाए कि इसका लंबाई को, यानी कि कैसे बताए कि इसका लंबाई ज़्यादा है इसका कम है? क्योंकि लंबाई को मापा जा सकता है। अगर लंबाई को नहीं मापा जा सकता तो आप बता सकते थे क्या? अनुमान लगा देते कि हम लंबाई को माप सकते हैं? नहीं, लंबाई को क्या कर सकते हैं? मेजरमेंट कर सकते हैं। इसीलिए हम बताए कि इसका लंबाई ज़्यादा है, इसका लंबाई कम है। ठीक है ना, तो लंबाई का क्या है? मापन किया जा सकता है। दूसरा हमारा क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान है ना, क्या है? इसको बोलते हैं द्रव्यमान। अब देखिए हम आपको बोले कि एक एग्जांपल ले लीजिए कि एक क्या है? एक है हाथी और दूसरा क्या है? एक घोड़ा है। अब बताइए दोनों में किसका द्रव्यमान ज्यादा है, किसका वेट ज्यादा होगा? सर फिर से आप बहुत इजी क्वेश्चन बता रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए शुरू में इजी ही देखते हैं, बाद में थोड़ा सा लेवल हाई करेंगे। तो हाथी का द्रव्यमान ज्यादा है, घोड़ा का कम है। कैसे बता पाए भाई? कोई मैजिक था, कोई जादू है आपके पास? हम बता पाए इसलिए क्योंकि हम द्रव्यमान का मापन कर सकते हैं, द्रव्यमान का मेजरमेंट कर सकते हैं हम। अगर द्रव्यमान का मेजरमेंट नहीं कर पाते तो क्या आप बता पाते? क्या कोई ऐसा कोई अनुमान लगा देते? नहीं भैया, हम उसका क्या है? मापन कर सकते हैं, इसीलिए हम बता पाए। तो हमारा क्या है? द्रव्यमान भी क्या है? द्रव्यमान को हम माप सकते हैं। तीसरा हम ले लेते हैं वेग। क्या है? एक राशि वेग। थोड़ा सा लगता है नहीं चल रहा है। तीसरा राशि हम क्या ले लेते हैं? वेग। क्या वेग को हम नहीं माप सकते हैं? बाइक सब चलाते हैं, बहुत स्पीड में भी चलाते हैं। तो पूछा जाता है आपको कि उसका वेग कितना है, बताइए थोड़ा सा कितना किलोमीटर प्रति घंटा से आप बाइक चला रहे थे? तो तुरंत बताते हैं सर इतना किलोमीटर प्रति घंटा से बाइक चला रहे थे। तो कैसे आप बता सके? क्योंकि वेग को हम माप सकते हैं, इसका मापन संभव है। वेग हो गया। एक और ले लेते हैं समय। बहुत ही चर्चित राशि है समय है। समय का सब जानते हैं। बोले कि टाइम कितना हुआ भैया?
कोई भी आपसे पूछ लेता है, राही आप बाजार में घूम रहे हैं, कहीं भी कोई आदमी राह चलते पूछ लिया टाइम कितना हुआ भैया थोड़ा सा बताइएगा, तुरंत आप घड़ी देखते हैं। अब तो मोबाइल का जमाना हो गया, मोबाइल देख के बताता है, लेकिन क्या पहले घड़ी देख के बताता है, सर टाइम कितना हुआ है, टाइम अभी 2 बजा है, 3 बजा, मतलब कुछ भी बजा है। इसका मतलब क्या है, टाइम आप ऐसे बता दिए कि सर हम लोग ये टाइम बताते हैं अपना दिमाग लगा रहे हैं टाइम बताने में, नहीं, हम घड़ी देख के बताए। क्यों? क्योंकि टाइम का हम मापन कर सकते हैं, उसका मेजरमेंट कर सकते हैं, इसीलिए हम बता सके, है ना। तो ये सभी राशियों का क्या है, हम मापन कर सकते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, कौन सी राशियां बोलते हैं, भौतिक राशियां बोलते हैं। तो वैसी राशियां जिसका मापन संभव हो उसे हम भौतिक राशियां बोलते हैं। क्या सर यही लंबाई, द्रव्यमान, वेग और समय, यही 4 राशियां हैं जिसका हम मापन कर सकते हैं और इसको हम भौतिक राशि बोल सकते हैं? जी नहीं, पूरे फिजिक्स में हम कम से कम 500 से 600 भौतिक राशियां पढ़ते हैं, है ना। 1-2 नहीं, 500 से 600 भौतिक राशियां पढ़ते हैं, उसका यूज पूरा फिजिक्स में करते भी हैं। क्या सभी राशियों को इसी चैप्टर में पढ़ लेना है? हमको भौतिक राशि पढ़ रहे हैं तो क्या इसी के साथ सबको निपटा देंगे? जी नहीं, हमको सब राशि को इसमें नहीं पढ़ना है। अगर सब पढ़ेंगे तो हमें खुद ही निपट जाएंगे, फिजिक्स पढ़ने से पहले हॉस्पिटल पहुंच जाइएगा, है ना। सबको नहीं पढ़ना है, इसमें सिर्फ जानना है कि भौतिक राशि क्या होता है और बहुत सारे भौतिक राशियों के बारे में जानना है कि जिसका हम मापन कर सकते हैं। जैसे कि हम 4 बताए और आप बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। बल ले लीजिए, क्या लीजिए, बल, त्वरण, वेग, संवेग, और क्या ले सकते हैं, कार्य, ऊर्जा। ये सभी हमारा क्या है, सभी हमारा भौतिक राशि है, सभी का हम मापन कर सकते हैं, सभी को भौतिकी के नियमों में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप अब जब हम चैप्टर पढ़ते हुए जाएंगे, हर एक चैप्टर में आपको 4-5 भौतिक राशि मिलते जाएगी, धीरे धीरे हम याद करते जाएंगे, क्योंकि अगर सब इसी में याद कर लेंगे थोड़ा सा बर्डन हो जाएगा। तो ये हमारा क्या था, भौतिक राशि था, है ना। समझ में आया होगा आपको। तो चलिए, भौतिक राशि के बारे में क्या है कि फिजिक्स भी कुछ कहना चाहता है। हम फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, अब फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स भी कहता है कि हम भौतिक राशि के बारे में कुछ बोलेंगे, थोड़ा हमको मौका दीजिए। तो चलिए फिजिक्स को भी मौका देते हैं कि बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं। तो फिजिक्स कहना चाहता है कि इस ब्रह्मांड में जिस किसी भी राशि को हम माप सकते हैं, फिजिक्स में उसको पढ़ भी सकते हैं, और जिस राशि का मापन नहीं किया जा सकता, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, उसको फिजिक्स में हम पढ़ भी नहीं सकते हैं। तो वो कौन सी राशि थी जिसका हम मापन कर पा रहे थे? तो वो था कौन, देखिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, वेग, संवेग, कार्य, ऊर्जा, बहुत सारी राशि थी। तो क्या फिजिक्स में हम इसको पढ़ते हैं कि नहीं? इसको पढ़ते भी हैं, इसका यूज भी डेली करते हैं। क्या द्रव्यमान के बारे में, लंबाई के बारे में, कार्य, संवेग, ऊर्जा के बारे में नहीं पढ़ते हैं? हरदम पढ़ते भैया, हर जगह इसका यूज होता है, हर एक फार्मूला में यूज हो जाता है, हर एक न्यूमेरिकल में यूज हो जाता है। तो इसका हम क्या करते हैं, इसको हम मापन कर पा रहे हैं तो इसको पढ़ भी पा रहे हैं। लेकिन वो कौन सी राशि है जिसका हम मापन नहीं कर पाते हैं और उसको फिजिक्स में पढ़ते भी नहीं हैं? वो कौन सी राशि है? हम मनुष्य में जो फीलिंग्स होता है, जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे पढ़ भी नहीं सकते हैं, उसको हम नॉन फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे कि हम बोले कि हमको बहुत जोर से गुस्सा आ रहा है, देखिए नॉन फिजिकल क्वांटिटी में देख लेते हैं, गुस्सा क्या है, गुस्सा। बोले कि हमको बहुत जोर से गुस्सा आ रहा है, एकदम क्या है, बहुत जोर से गुस्सा आ रहा है। सर थोड़ा बताइए तो, मेजरमेंट करके बताइए कितना किलो गुस्सा आ रहा है, कितना किलो गुस्सा आ रहा है? 5 kg गुस्सा आ रहा है आपको क्या, या 5 किलोमीटर गुस्सा आ रहा है? थोड़ा माप के बताइए तो, मापिए तो कितना गुस्सा आ रहा है आपको थोड़ा सा, तब हम भी आपको दिखाते हैं। तो क्या है, गुस्सा को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसका सिर्फ फील कर सकते हैं। गुस्सा हो गया, भूख हो गया, बोले कि हमको बहुत जोरों से भूख लगा हुआ है, एकदम जो है मेरे पेट में चूहा इधर से उधर कूद रहा है, एकदम कूद फान कर रहा है। सर कितना न्यूटन से आपके पेट में चूहा कूद रहा है? 5 न्यूटन से कूद रहा है क्या, या 10 न्यूटन से कूद रहा है? बताइए तो, न्यूटन यहाँ लिख दीजिए, एन 10 न्यूटन से कूद रहा है क्या? क्या हम भूख का मेजरमेंट कर पाते हैं? सिर्फ भूख को महसूस करते हैं कि हमें भूख लगी है, और सिर्फ महसूस भी हम ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं महसूस कर सकता है ना। तो ये हमारा क्या फीलिंग्स हो गया, भूख, यानी कि प्यार, आपको किसी के ऊपर क्या है, प्यार आ रहा है तो भी क्या ऐसे महसूस कर सकते हैं हम। दुख, आपको ऐसा कुछ काम किए जो आप बहुत ज़्यादा दुखित हैं, तो क्या है, ये सब का मापन हम नहीं कर सकते। तो देखिए कि ये क्या है, गुस्सा, भूख, प्यार, दुख,
बहुत सारे और राशियाँ हैं जिसका हम मापन नहीं कर सकते हैं। क्या इस सब का मापन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो उसको फिजिक्स में हम पढ़ते भी नहीं हैं। क्या कोई ऐसा ब्रांच है फिजिक्स में जिसको जो हम मानव में, हम मनुष्य में जो फीलिंग्स होता है उसको पढ़ा जाता है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ा जाता है? कोई ऐसा ब्रांच है? नहीं है। तो इसको हम क्या है, फिजिक्स में पढ़ते भी नहीं है। जिस दिन कोई ऐसा ब्रांच, क्योंकि फिजिक्स है, कभी मतलब साइंस है, कुछ भी हो सकता है। कभी ऐसा कोई आदमी आया जब जो ये सब को मापने का भी कोई यंत्र निकाल दिया, कोई टेक्निक ला दिया, तो उस दिन से हम क्या करेंगे, ये सब को फिजिकल क्वांटिटी में काउंट करने लगेंगे और इसको पढ़ने भी लगेंगे। लेकिन फिलहाल इस सब को मापने के लिए किसी भी तरह के उपकरण का यूज नहीं किया जाता है, या तो अभी कोई टेक्निक डेवलप हुआ भी नहीं है। तो इसको हम अभी क्या है, फिलहाल पढ़ेंगे भी नहीं, सिर्फ महसूस से करके रह जाएंगे, अभी पढ़ना नहीं है। ये थोड़ा सा सिर्फ बता दिया अभी, फिर इसका चर्चा हम फिजिक्स में कहीं भी नहीं करेंगे। अभी थोड़ा सा चर्चा किया, फिर इसका चर्चा कहीं भी नहीं करेंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, गुस्सा, भूख, प्यार, ये सब क्या हो गया, नॉन फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मापन नहीं कर सकते, सिर्फ इसका महसूस कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, भौतिक राशि, है ना। भौतिक राशि के बारे में सब कुछ ऑपरेशन करके आपको बता दिए। अब देखिए कि हर एक टॉपिक हम लोग पढ़ते जाएंगे, उससे क्वेश्चन भी करते जाएंगे कि क्वेश्चन क्या उठ सकता है इसमें। देखिए भौतिक राशि में उठाइए क्वेश्चन क्या उठ सकता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो सकता है। एक क्वेश्चन हो सकता है कि अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय में बोल सकता है कि भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं, उसका क्या है एग्जाम्पल दे दीजिए, 2 4 5 एग्जाम्पल दीजिए, तो आप तुरंत बता सकिएगा कि वैसी राशियाँ जिसका मापन किया जा सके हम उसे भौतिक राशियाँ बोलते हैं। और एग्जाम्पल में दे दीजिएगा लंबाई, द्रव्यमान, वेग, समय, कुछ भी आपको है तो उसको क्या बोल दीजिएगा, ये वो सब भौतिक राशियाँ हैं। ठीक है, ये एक ही क्वेश्चन उठ सकता है। फिर हम आगे टॉपिक देखेंगे कि भौतिक राशियाँ कितने तरह की होती है। चलिए देखते हैं। ये हमारा जो भौतिक राशियाँ होती है वो 3 तरह की होती है। वो 3 तरह की भौतिक राशियाँ कौन कौन होती है, चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्या होता है, मूल राशियाँ, जिसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। इंग्लिश भी याद रखिएगा, एकदम ध्यान में रखिएगा, कभी भी जरूरत पड़ सकता है कि मूल राशियों के जगह पे फंडामेंटल क्वांटिटी पूछा जाए। तो मूल राशियाँ जिसको हम इंग्लिश में फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं, व्युत्पन्न राशियाँ जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं, और संपूरक राशियाँ जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो ये हमारा क्या होता है कि भौतिक राशियों का 3 प्रकार होता है, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और संपूरक राशि। तो चलिए तीनों को हम बारी बारी से देखते हैं, तीनों का परिभाषा देखेंगे, डिफिनेशन देखेंगे और एग्जाम्पल लेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन क्या क्या उठ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा राशि कौन सा है, मूल राशि है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारा मूल राशि क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये मूल राशि क्या होती है, तो वैसी राशियां जो स्वतंत्र हो, क्या हो, वैसी राशियां जो स्वतंत्र हो, किसी के ऊपर निर्भर नहीं करती हो, वो हमारा क्या कहलाता है, मूल राशियां कहलाता है। या तो इसको बोल सकते हैं कि वैसी राशियां जिसको व्यक्त करने के लिए किसी भी अन्य राशियों की सहायता नहीं लेनी पड़ती हो, किसी का मदद नहीं लेना पड़ता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, मूल राशियां कहलाता है। ध्यान में रखिएगा, एकदम स्वतंत्र होता है, अकेला चलता है हमेशा, वो मूल राशियां कहलाता है। सर एग्जाम्पल दीजिए, कौन ये मूल राशि है जो हमेशा अकेला रहता है और किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता, किसी की सहायता नहीं लेता है, कौन कौन राशि है। तो चलिए एग्जाम्पल देके आपको बताते हैं कि हमारा ये मूल राशियां कौन कौन है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो मूल राशि है वो है हमारा लंबाई। क्या है, लंबाई। दूसरा हमारा मूल राशि है द्रव्यमान, द्रव्यमान। तीसरा हमारा मूल राशि क्या है, समय। ये राशियां क्या होती है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं करती है। कैसे नहीं निर्भर करती है सर, थोड़ा सा बताइए। तो चलिए सबसे पहला हम लंबाई का एग्जाम्पल लेते हैं कि बोले लंबाई का लेते हैं। चलिए लंबाई का लेते हैं। बोले कि आपको इस बोर्ड का आप लंबाई माप के बताइए, इसका लंबाई कितना है, थोड़ा सा मेजरमेंट करके बताइए। तो क्या इस बोर्ड के लंबाई को मापने के लिए क्या किसी आपको अन्य राशियों की सहायता लेनी पड़ेगी? लंबाई को मापने के लिए क्या द्रव्यमान की सहायता लेनी पड़ेगी? क्या बोलिएगा आप कि लंबाई का मेजरमेंट हम तभी कर सकते हैं मापन, जब क्या हो, द्रव्यमान मेरा साथ दे। मतलब द्रव्यमान भाई अगर मेरे साथ आएगा, मेरा हेल्प करे, तो क्या कर सकते हैं, हम इसका लंबाई माप सकते हैं। क्या ऐसा बात है? नहीं, हम इस बोर्ड के लंबाई को स्वतंत्र रूप से माप सकते हैं, किसी की जरूरत नहीं होगी लंबाई को मापने के लिए, सिर्फ लंबाई की जरूरत होगी इसको व्यक्त करने के लिए, लिखने के लिए।
क्या और राशि की सहायता लेनी पड़ रही है? नहीं लेनी पड़ रही है। ये क्या हमारा हो गया? मूल राशि हो गया। क्या है? स्वतंत्र है, किसी के ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं है। दूसरा हमारा क्या है? द्रव्यमान। बोले कि इस मार्कर का आप द्रव्यमान माप के बताइए, वेट कितना है आप, तो क्या कहिएगा कि वेट का मेजरमेंट हम तभी कर सकते हैं जब क्या हो, लंबाई साथ दे। अगर लंबाई नहीं देगा साथ तो आप बोलिए कि इसको समय को हेल्प करने के लिए थोड़ा समय हेल्प करेगा, उसके बाद हम क्या करेंगे? इसका द्रव्यमान को माप लेंगे। कैसा है? नहीं, द्रव्यमान को भी क्या कर सकते हैं हम? स्वतंत्र रूप से माप सकते हैं। इसलिए हमारा ये क्या हो गया? मूल राशि हो गया। समय भी हमारा क्या है? मूल राशि है, स्वतंत्र होता है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता है। तो क्या ये सब क्या कहलाता है? हमारा मूल राशि कहलाता है। तो आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा, क्या यही 3 राशि है जिसे हम मूल राशि कहेंगे सर? नहीं। बोले कि पूरे फिजिक्स में हम लगभग 300 से 400 के लगभग भौतिक राशियां पढ़ते हैं, फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं। उन सभी फिजिकल क्वांटिटी में क्या होता है? 7 हमारा क्या होता है? भौतिक राशि, ये मूल राशि होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी। और 7 मूल राशि के अलावा जितने प्रकार की हम राशि पढ़ते हैं वो हमारा क्या होता है? व्युत्पन्न राशि होता है, जिसको हम आगे परिभाषित भी करेंगे। तो अभी आप याद रखिए कि हमारी मूल राशियों की संख्या क्या होती है? 7 होती है। और इन्हीं मूल राशियों की सहायता से हम अन्य राशियों को भी परिभाषित कर सकते हैं, लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। सारे राशियों का जड़ जो है, जिसको आप इसको बोल सकते हैं, इसका सारी राशियों का पिता, बाप, यही हमारा मूल राशि है, फंडामेंटल। और सर कौन कौन राशि है जिसका हम मापन कर सकते हैं? ठीक है, इसके अलावा भी और कौन कौन है जो मूल राशि कहलाता है? हम तो 7 बताए थे, यहाँ तो लिखे 3 ही हैं, तो और 4 बताइए सर कौन कौन होता है? चलिए लिखते हैं। चौथा हमारा क्या है? विद्युत धारा। क्या है? विद्युत धारा, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको भी मूल राशि हम बोलते हैं, विद्युत धारा को भी। 5वां हमारा क्या है? ताप। ताप भी हमारा क्या है? मूल राशि है। 6ठा हमारा क्या है? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। ये 7वां हमारा क्या है? पदार्थ का मात्रा। पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हमारा ये क्या आ गया? मूल राशि हो गया। और इस मूल राशि को आपको याद रखना पड़ेगा, हमेशा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर आप 7 नहीं याद रखें तो किसी भी राशि को आप, किसी भी तरह के भौतिक राशि को, व्युत्पन्न राशि को आप परिभाषित नहीं कर सकते, याद उसको नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हीं राशि से क्या हुआ है? जन्म हुआ है हमारा व्युत्पन्न राशि का। और जब ये आपको ये ही नहीं याद रहेगा तो आप क्या कहिएगा? आगे परिभाषित कर सकिएगा? नहीं कर सकिएगा। तो ये 7 राशि को अब याद रखिएगा। पूरा इजी भी है, 4 बार 5 बार पढ़िएगा तुरंत याद हो जाएगा। देखिए क्या होता है? लंबाई पहला हमारा है, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये सब हमारा क्या होता है? ये सब मूल राशियाँ होती है। अब देखिए एक प्रश्न आपके मन में हमेशा अभी औंध मारता होगा कि सर लंबाई को जो हम मापते हैं वो किस में मापते हैं? इसका मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? वो सब के भी हम बात करेंगे। हम सिर्फ अभी राशि का बात कर रहे हैं। एक बार जब आप राशि समझ लीजिए, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, संपूरक राशि, राशियों के बारे में जब आपका पूरा खाका क्लियर हो जाए तब हम मात्रक पर आएंगे। फिर मात्रक भी बताएंगे कि मात्रक क्या होता है। मात्रक को पूरा डिटेल में बताएंगे, इतना डिटेल में बताएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए, ठीक है, क्योंकि हम पूरा जड़ से लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? मूल राशि 7 हो गया, जिसको आपको क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। अब हमारा क्या होता है? दूसरा हमारा क्या होता है? व्युत्पन्न राशि, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशि, इंग्लिश में डिराइव्ड क्वांटिटी। अब देखिए ये व्युत्पन्न राशि को देख के आपको नहीं लग रहा है कि इसके नाम में ही छिपा हुआ है कि ये किस प्रकार की राशि है? मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या करने वाला है, ठीक है ना। तो देखते हैं, जो व्यू उत्पन्न, जो क्या हो? दूसरे से उत्पन्न हुआ हो, मतलब दूसरे से उत्पन्न राशि को ही हम क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। तो वो किस राशि से उत्पन्न हुआ है? तो मूल राशियों से उत्पन्न। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, मूल राशियों से उत्पन्न राशि को क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। यानी कि मूल राशियों की सहायता से हम जिस राशि को उत्पन्न करते हैं, जिस राशि को पैदा करते हैं, जिस राशि को बनाते हैं, उसे हम व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। व्युत्पन्न राशि कुछ होता नहीं है, ये मूल राशियों से क्या होता है? बनाया जाता है। आपको परिभाषा क्लियर हुआ कि मूल राशि, ये व्युत्पन्न राशि, मूल राशियों से उत्पन्न राशि को व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। अब देखिए एग्जांपल दीजिए सर, एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होता है कॉन्सेप्ट। चलिए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हम ले लिए
हम बोले कि वेग जो है हमारा क्या है, वो एक व्युत्पन्न राशि है। सर हम नहीं मानेंगे व्युत्पन्न राशि है, मेरा मन है, थोड़ा बताइएगा पहले तब मानेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये वेग बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। क्या होता है, दूरी बट्टे समय। अब आप एक चीज़ हमको बताइए, क्या दूरी को हम लंबाई में नहीं मापते हैं? तो लंबाई हो गया ये दूरी, और समय हमारा क्या है, मूल राशि है। यानी कि दूरी को हम लंबाई से मापते हैं, तो लंबाई हमारा क्या है, मूल राशि है, और समय हमारा मूल राशि है। तो बताइए जो वेग बना है किससे बना है, मूल राशियों से बना है। अगर मूल राशि नहीं होता तो वेग बना पाते हम? तो इसका मतलब क्या है, मूल राशियों, दो मूल राशियों से बने राशि को हम वेग बोलते हैं, या तो वेग हमारा क्या है, एक व्युत्पन्न राशि है। क्यों है, क्योंकि ये मूल राशियों से बना है। अगर ये इसका वेग और मूल राशि का दुश्मनी हो जाए कि नहीं, हम जो है ना आपका साथ ही नहीं देंगे, इसका साथ नहीं देंगे, या ये बोलेगा हम इसका साथ नहीं लेंगे, तो इसका कोई वजूद ही नहीं रहेगा। क्या वजूद रहेगा, जब ये साथ ही नहीं देगा तो इसका कोई वजूद नहीं रहेगा, और ये बन ही नहीं सकता। तो इसलिए इसका जन्मदाता क्या हो गया, वेग का जन्मदाता ही हमारा क्या है, मूल राशि है। तो कौन कौन जन्मदाता है हमारा इसका, तो ये हमारा दो राशि है, एक लंबाई है, एक क्या है, समय है। ये हमारा क्या है, मूल राशि है। और देखते हैं त्वरण, एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर। जितना एग्जाम्पल ज़्यादा लेंगे उतना क्या होगा, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा। देखिए त्वरण का लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल, त्वरण। त्वरण भी बोले हम क्या कि एक व्युत्पन्न राशि है। कैसे है सर, तो त्वरण हो क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। क्लास 9th में पढ़े होंगे, लेकिन नहीं पढ़े हैं तो यहाँ भी बताते हैं, वेग परिवर्तन की दर, यानी कि वेग बट्टा क्या है, वेग बट्टा समय, वेग बट्टा क्या है, समय। और वेग हमारा पहले से क्या है, पहले से एक मूल राशियों से बना व्युत्पन्न राशि है। या तो देख लीजिए फिर से, नहीं वेग बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय, और फिर ऊपर में क्या है, फिर नीचे में हमारा समय है। अब देखिए तीनों राशि को देखिए आप, दूरी भी क्या है, एक मूल राशि है, समय भी एक मूल राशि है, ये नीचे भी एक समय मूल राशि है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा त्वरण बना है ये भी एक मूल राशि है, ये व्युत्पन्न राशि है। क्यों व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि ये मूल राशियों से बना हुआ राशि है। देखिए ये तीनों, अगर इसका ये नहीं होता तो ये बन पाता। ठीक है, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ा संवेग ले लेते हैं। जितना एग्जाम्पल लीजिए उतना आपका होगा। संवेग क्या होता है, यानी द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक है, यहाँ देखिएगा द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान हमारा क्या है, पहले से क्या है, मूल राशि है, और वेग बराबर हमारा क्या होता है, देखिए द्रव्यमान इंटू वेग। वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब देखिए हमारा द्रव्यमान भी क्या है, एक मूल राशि है, दूरी भी एक मूल राशि है, समय भी एक मूल राशि है। तो हम संवेग को भी क्या बोल सकते हैं, एक व्युत्पन्न राशि बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा क्या है, ये किससे परिभाषित हुआ है, तीन मूल राशियों से परिभाषित हुआ है। तो वो तीन कौन सा मूल राशि है, द्रव्यमान, लंबाई और समय, ये भी हमारा क्या है, मूल राशि है। अब देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। जितना एग्जाम्पल लीजिएगा उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक ले लेते हैं बल। जानते होंगे बल क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान सॉरी क्या होता है हमारा, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो त्वरण को हम क्या बोलते हैं, वेग परिवर्तन की दर, वेग बटा समय। और वेग भी हमारा क्या था, पहले से एक मूल राशियों से बना राशि था। तो भी द्रव्यमान, समय, ये देखिए ये भी पहले मूल राशियों से बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, बल भी हमारा एक व्युत्पन्न राशि है। क्यों व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि ये क्या है, किससे परिभाषित हुआ है, किससे बना हुआ है, एक मूल राशियों से बना हुआ है, दो तीन मूल राशियों से बना हुआ है। इसको हम मूल राशि नहीं बोल सकते, व्युत्पन्न राशि बोल सकते हैं। क्लियर हुआ ना, इतना एग्जाम्पल दिए, क्लियर तो जरूर हुआ होगा, है ना। अगर नहीं हुआ होगा तो फिर से दोबारा वीडियो देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या था, व्युत्पन्न राशि था। व्युत्पन्न राशि था, क्यों था, क्योंकि ये मूल राशियों से बना राशि था। सब एग्जाम्पल दिए, क्लियर हुआ। अब हमारा तीसरा और लास्ट क्या है, लास्ट हमारा है संपूरक राशि। संपूरक राशि, इसको हम मिटा दिए थे, आप लिखे थे ना, लिख लिए होंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो हमारा तीसरा क्या है, हमारा संपूरक राशि। संपूरक राशि को क्या बोलते हैं हम, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बोलते हैं। और संपूरक राशि क्या होता है कि ज्योमेट्री में कोण को मापने के लिए दो राशियों को अलग से बनाया गया, बाद में बनाया गया। इसी जिस समय मूल राशि को बनाया गया उस समय नहीं बनाया गया था। तो ये कोण को मापने के लिए दो राशियों को बनाया गया था। ये बहुत सारा खास नहीं है, ये क्या है,
घन कोण, समतल कोण और घन कोण। पहला क्या है हमारा, पहला हमारा है समतल कोण, समतल कोण। दूसरा हमारा क्या है, घन कोण। इसे हम संपूरक राशि बोलते हैं। इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा तीनों क्या हो गया, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और संपूरक राशि, ठीक है। ये राशि हो गया। अब एक चीज आता है इसमें कि मूल राशि और व्युत्पन्न राशि को तो आप समझ तो पूरा अच्छा से गए हैं, लेकिन इसको याद करने के लिए एक आपको टेक्निक बता देते हैं। अगर कभी भूल जाए तो उसको याद रखिएगा आप। हम आपसे बोले कि हमारा जो इंग्लिश लैंग्वेज है वह किससे बना हुआ है, अल्फ़ाबेट से बना हुआ है, यानी कि A to Z में हमारा क्या होता है, 26 लेटर होता है। इन्हीं 26 लेटर से हमारा क्या पूरा इंग्लिश लैंग्वेज बना हुआ है। कोई भी आप वर्ड ले लीजिएगा तो क्या इसी 26 लेटर में से किसी से बना हुआ होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, A से लेके Z तक जो हमारा लेटर होता है वो क्या होता है, मूल राशि होता है। यानी कि मूल राशियों की संख्या, यानी मूल लेटर की संख्या कितना हो गया यहाँ 26, और वहाँ मूल राशियों की संख्या क्या था, 7 था। तो इन्हीं 26 राशियों से, इन्हीं 26 मूल लेटरों से पूरा इंग्लिश लैंग्वेज को डिफाइन किया गया है। उसी तरह हमारा पूरे फिजिक्स में जितनी तरह की राशियाँ होती है इन्हीं 7 मूल राशियों से बनाया गया है, ठीक है। इसको याद रखिएगा कि ये हमारा मूल राशि हो गया, और बाकी बात इसके देखिए, ये इसके अलावा जो कोई भी राशि हम पढ़ेंगे आपको आँख मूंद के बोल देना है कि वो हमारा क्या है, व्युत्पन्न राशि है, ठीक है। याद रखने का थोड़ा सा टेक्निक था, अगर अच्छा लगा हो तो ठीक है। अब देखिए इससे हमारा क्वेश्चन क्या बन सकता है, दूसरा इसको दिल लीजिएगा। हमारा क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, किससे, मूल राशि से, व्युत्पन्न राशि से, ये सबसे क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं उसको भी, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम, सब कुछ पढ़ लिए, क्वेश्चन पता ही नहीं कि क्वेश्चन क्या इसमें आने वाला है या क्या उठने वाला है, तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा। क्योंकि ओवरऑल हमारा पढ़ने का पर्पस क्या है, क्वेश्चन ही है कि क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, एग्जाम देंगे, मेन पर्पस यही है। तो चलिए देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, लिख लिए होंगे आप लोग। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या उठ सकता है कि बताइए कि इनमें से कौन मूल राशि है। पहला हमारा मूल राशि से हमारा क्वेश्चन क्या उठ सकता है, पूछेगा कि मूल राशि किसे कहते हैं, ठीक है। मूल राशि किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा दे और इसका एग्जाम्पल दे, ये पहला क्वेश्चन उठ सकता है। दूसरा उठ सकता है ऑब्जेक्टिव में बन सकता है, कौन सा क्वेश्चन बन सकता है कि मूल राशियों की संख्या कितनी होती है। तो मूल राशियों की संख्या कितने थे, 7 होती है। ये 2 क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए व्युत्पन्न राशियाँ, व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं और व्युत्पन्न राशि का एग्जाम्पल दीजिए, तो आप कोई भी एग्जाम्पल दे दीजिएगा जो आपको मन लगे। व्युत्पन्न राशियों की संख्या कितनी होती है, तो अनगिनत है। अभी तो हमको खुदे पता नहीं है कितना है, जब हम पढ़ेंगे पूरे धीरे धीरे पूरे फिजिक्स को तब हम बताएंगे। अभी बता दें इतना राशि, इतना मूल राशि व्युत्पन्न राशि है तो मज़ा भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब दोनों से देखिए क्या क्या क्वेश्चन उठ सकता है। ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको दे दे क्या, पहला क्वेश्चन देखिए, पहला दे दे कि इनमें से कौन मूल राशि है, इनमें से कौन मूल राशि है, ठीक है। आपको ऑप्शन भी दे देगा, ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी विद्युत धारा, ऑप्शन डी यहाँ नीचे लिख देते हैं। ऑप्शन डी क्या हमारा हो गया, बल। अब बताइए कि इनमें से कौन मूल राशि है हमारा। अभी हम पढ़े हैं कि इनमें से कौन मूल राशि है, तो आप आराम से पहचान सकते हैं। आप अगर 7 याद किए होंगे तो उसके थ्रू भी पहचान सकते हैं, या तो व्युत्पन्न राशि के बारे में भी पहचान सकते हैं। जैसे कि हमारे देखिए वेग हम जानते हैं एक व्युत्पन्न राशि है, मूल राशियों से उत्पन्न राशि है। त्वरण भी क्या है, एक व्युत्पन्न राशि है। बल भी हमारा क्या है, एक व्युत्पन्न राशि है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। लेकिन विद्युत धारा भी क्या है, विद्युत धारा एक हमारा मूल राशि है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मूल राशि बोलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कौन मूल राशि है, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा, कौन, विद्युत धारा हो गया, ठीक है। दूसरा हमारा उठ सकता है इसी टाइप का क्वेश्चन, इसी में कि इनमें से कौन व्युत्पन्न राशि है, इनमें से कौन व्युत्पन्न राशि है,
देखिए ये ऑप्शन हो गया पहला समय, ठीक है, दूसरा द्रव्यमान, द्रव्यमान, सी हमारा क्या हो गया, सी हमारा हो गया इनमें से कौन व्युत्पन्न राशि, सी हमारा क्या हो गया त्वरण, और डी हमारा क्या हो गया ताप। अब देखिए बताइए कि इनमें से कौन हमारा कौन है व्युत्पन्न राशि, कौन सा है। तो हम जानते हैं कि समय हमारा क्या है, एक मूल राशि है, द्रव्यमान हमारा क्या है, एक मूल राशि है, और ताप हमारा क्या है, एक मूल राशि है। लेकिन इनमें से त्वरण जो है हमारा क्या, एक मूल राशि नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये मूल राशियों से बना एक व्युत्पन्न राशि है। तो त्वरण हमारा सी क्या हो गया, एक व्युत्पन्न राशि हो गया। त्वरण के जगह पे कुछ भी हो सकता है। त्वरण के जगह पे चलिए हम त्वरण यहाँ पे ले लेते, ऊर्जा ले लेते हैं, यहाँ पे ऊर्जा, यहाँ ऊर्जा भी रह सकता था। अब बताइए ऊर्जा कौन सी राशि है, ये भी एक व्युत्पन्न राशि है। त्वरण की जगह पे ऊर्जा भी लिख दीजिएगा, क्योंकि त्वरण यहाँ बताए थे तो लगेगा कि सर ये हम वाला लिख दिए तो हमको यहीं से पकड़ में आ गया, नहीं, तो त्वरण ऊर्जा लिख दीजिए। तो इनमें से कौन व्युत्पन्न राशि है, तो हमारा ऊर्जा हो गया व्युत्पन्न राशि। इस तरह का बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। और ये सब क्वेश्चन ये नहीं सोचिएगा कि सिर्फ बोर्ड एग्जाम में आता है, आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम ले लीजिएगा, आगे जब आप तैयारी कीजिएगा कम्पिटिटिव एग्जाम से, ये सबसे क्वेश्चन आता है। आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, तो ये सब क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको आपको याद रखना है। अलग अलग तरह से क्वेश्चन आपके, पहले आप कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा अलग अलग तरह से, उसके बाद आपके मन में क्या है क्वेश्चन उठाइएगा कि क्या क्या बन सकता है इसमें क्वेश्चन, ठीक है। देखिए गर्मी इतना है कि हालत ख़राब हो गया। तो चलिए आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है तीनों राशियों के बारे में, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और संपूरक राशि, और फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि भी। राशियों के बारे में इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। अगर ये आप एक बार देख लिए तो फिर आपको ज़िंदगी में कभी भी राशि की पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ इम्प्लीमेंट कीजिएगा आप उसका, ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इसको मिटा देते हैं हम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा है कि ये मापन की आवश्यकता, मापन की आवश्यकता, मतलब कि मापन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। इसका मतलब क्या है कि सर मापन का बहुत आप बात कर रहे हैं, आप हर जगह बोल रहे हैं कि हम लंबाई को माप पा रहे हैं, वेग को माप पा रहे हैं, द्रव्यमान को माप पा रहे हैं, ये सब का जरूरत हमें क्यों पड़ा। क्या हम इसके बिना नहीं रह सकते थे, बिना मापन का हम अपना ज़िंदगी नहीं जी सकते थे। क्या ज़रूरत पड़ गया मापन का, जो हम पूरा आप बता रहे हैं मापन के बारे में, ये बता रहे हैं वो बता रहे हैं, नहीं पढ़ेंगे हम मापन। तो हम आपको बताएंगे कि मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी, जिसको हम इंग्लिश में नीड फॉर मेजरमेंट बोलते हैं। याद रखिएगा कि क्या जरूरत पड़ गई कि हम मापन को लाए, प्रयोग में लाए, ठीक है। इसके पूरे इतिहास के बारे में बताने वाले, बहुत मजा आएगा ये टॉपिक पढ़ के आपको, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि ये मापन की आवश्यकता क्यों हुई। देखिए हम मनुष्य इतने तो बुद्धिमान जरूर थे कि दो वस्तुओं में हम फर्क पैदा कर सकते थे। हमको तो मालूम था, हम पूछ लेते इस मार्कर में और इस बोर्ड में किसका लंबाई ज़्यादा है, तुरंत बोलते आप मार्कर, ये बोर्ड का लंबाई ज़्यादा है। बोलते कि इस मार्कर में और बोर्ड में द्रव्यमान किसका ज़्यादा है, तो बोर्ड का द्रव्यमान ज़्यादा है। तो इतना तो हम अनुमान लगा सकते थे, उसके बाद भी हमें मापन की ज़रूरत क्यों पड़ गई। उसी क्वेश्चन का हल हम आज ढूंढने वाले हैं, और बहुत ही अच्छा से ढूंढने वाले हैं कि आपको मज़ा आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। कि देखिए ये तो ठीक था कि हम दो वस्तुओं में फ़र्क पैदा कर पा रहे थे, लेकिन हम आपको पूछे कि एक क्या है, एक घोड़ा है, क्या है, एक घोड़ा है, और एक हमारा क्या है, कुत्ता है। कैसा एग्जाम्पल ले लिए सर, कुत्ता का। कुत्ता बहुत लॉयल होता है बाबू, ध्यान रखिएगा। तो एक हमारा घोड़ा है, एक कुत्ता है। हम आपसे पूछे कि घोड़ा और कुत्ता में कौन बड़ा है, किसका लंबाई ज़्यादा है ना। घोड़ा और कुत्ता में किसका लंबाई ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है। अब तुरंत बताइएगा सर इतना इजी क्वेश्चन का है आप करते हैं। ये घोड़ा का लंबाई क्या होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा। किसका लंबाई, घोड़ा का। इसका क्या होगा, कम होगा। एकदम सीधा सा आंसर है, आंसर भी मिल गया कि घोड़ा का लंबाई ज़्यादा होगा, कुत्ता का कम होगा। लेकिन यही क्वेश्चन को हम आप थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं, उसके बाद आंसर दीजिए कि घोड़ा का लंबाई तो ज़्यादा है आप बता रहे हैं, कुत्ता का लंबाई कम है बता रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि घोड़ा का लंबाई कुत्ता के लंबाई से कितना ज़्यादा है।
मतलब कितना लंबाई ज़्यादा है। ये तो आप बता रहे हैं कि लंबाई ज़्यादा है, लेकिन कितना लंबाई ज़्यादा है अब आप बताइए, बताइए तो कि घोड़ा कितना लंबा है कुत्ता से। अब क्या कीजिएगा, हाथ से नापिएगा। ऐसे चलिए सर, ऐसे ऐसे करके एक हाथ लंबा है सर, कि ऐसे करके बताइए 2 हाथ लंबा है सर, ऐसे है, ऐसे करके हाथ उठा के बताइएगा। नहीं, क्योंकि फिजिक्स में हमें क्या होता है, एक्यूरेट मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है कि हम किसी भी वस्तु को का मापन कर सकते हैं, तभी उसका हम अध्ययन कर सकते हैं। अब हम बोल रहे हैं कि घोड़ा बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है सर? बड़ा है, आप समझ नहीं सर कितना बड़ा है, अरे बताओ माप के बताओ कितना बड़ा है। नहीं सर आप समझिए नहीं पा रहे हैं, बड़ा है बस समझिए। ये ऐसा नहीं होता है, हटपनी नहीं चलता है। फिजिक्स में एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए, बिना मेजरमेंट का हम फिजिक्स में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सोचिए कि फिजिक्स में मेजरमेंट नहीं कर पाते तो क्या किसी चीज़ का आविष्कार पर कर पाते? मेजरमेंट आज नहीं होता तो आज भी हम लोग जंगलों में ही जीवन जीते। आप जितने अगल बगल में जितना भी चीज़ भौतिक चीज़ें देख रहे हैं जो हम उपयोग में ला पा रहे हैं अपने सुख सुविधा के लिए, वो सब क्या है? सब फिजिक्स का देन है, सब साइंस का देन है। अगर फिजिक्स नहीं होता वो सब कहाँ से आता है? आप गाड़ी पे चल रहे हैं, आप मोबाइल देखिए, मोबाइल से जो शूट कर पा रहे हैं, ये जो लाइट जल रही है, ये जो पंखा है, मतलब कुछ भी है, सब क्या है? फिजिक्स का देन है। और फिजिक्स में हम मेजरमेंट ही नहीं कर पाते तो किसी चीज़ का आविष्कार कर पाते? तो यही ज़रूरत पड़ गया कि घोड़ा तो बड़ा है, लंबा है, लेकिन कितना बड़ा है, इसी को मापने के लिए मापन पद्धति को लाया गया। कि मापन पद्धति लाया गया कि मापन से हम क्या करेंगे, इसका एक एक्यूरेट मेजरमेंट कर पाएंगे कि क्या है कि घोड़ा कुत्ता से या तो 10 मीटर ज़्यादा होगा, 15 मीटर ज़्यादा होगा, इतना लंबा होगा, एक मेजरमेंट होना चाहिए, है ना। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल ले लिए हम, इसको मिटा देते हैं। एक एग्जाम्पल ले लिए, बोले कि एक हाथी का, है ना, एक हाथी का और एक बकरी का। अब बोले कि दोनों में से वेट किसका ज़्यादा है, हाथी का कि बकरी का है? फिर बहुत इजी क्वेश्चन सर, या बार बार मान नहीं रहे, इतना इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चलिए, तो हाथी का वेट ज़्यादा है, द्रव्यमान ज़्यादा है, ठीक है, और बकरी का क्या है, द्रव्यमान कम है। फिर से वही क्वेश्चन कि इसका द्रव्यमान तो ज़्यादा है, लेकिन कितना ज़्यादा है बताइए तो? बकरी से उसका द्रव्यमान कितना ज़्यादा है? सर बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, हाथ से बताइएगा। ऐसा होगा नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि हाथी बकरी से कितना ज़्यादा है, 10 केजी ज़्यादा है, 15 केजी ज़्यादा है, 50 केजी ज़्यादा है, तब ना एक मालूम चलेगा हमको कि ऐसे बता दिएगा हाथी इतना ज़्यादा है बकरी से। नहीं भैया, आपको बताना पड़ेगा कि कितना ज़्यादा है। तो इसीलिए देखा गया कि सभी जगह हमें मापन की ज़रूरत पड़ गई, है ना। बिना मापन का हम जी नहीं पा रहे थे, तो इसको मापने के लिए क्या है, फिजिक्स में मापन को लाया गया, मेजरमेंट पद्धति को लाया गया, है ना। कि सोचिए ना कि अभी हम लोग क्या होता है कि कितना मतलब फिजिक्स का कितना बड़ा ब्रांच फैल गया, कितना फिजिक्स फैल गया है कि हम यहाँ से चांद सैटेलाइट छोड़ते हैं, यहाँ से हम चांद पे यान को भेजते हैं, मंगलयान को यहाँ से भेजते हैं, और क्या है उसका रूट यहीं से कैलकुलेट कर लेते हैं कि वो कितना दूर है। मापन के द्वारा हम कर पा रहे थे ना। हम यहाँ से यानी धरती से सूर्य तक के दूरी को माप रहे हैं। सूर्य से जो प्रकाश आ रही है धरती पे, उसको हम माप पा रहे हैं कि वो कितना मीटर प्रति सेकंड से आ रहा है या कितना किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, वो सबको हम माप पा रहे हैं। कैसे संभव हुआ? मापन के द्वारा संभव हुआ। मापन नहीं रहता तो ये सब संभव हो नहीं पाता, है ना। आप देखिए, हम दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक चीज़ करते हैं कि मापन से अपने ज़िंदगी को मतलब मापन में क्या करते हैं, मापन को अपने लाइफ से एक दिन के लिए हटाते हैं, उसके बाद जी के देखते हैं। तो चलिए थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। बोले कि आज बिना मापन का हम लोग जी पाएंगे, जीते हैं, तो क्या कीजिएगा? सुबह उठिएगा, सबसे पहले सब्जी लाने जाइएगा मार्केट में। क्या बोलिएगा कि सब्जी दीजिए, आलू दीजिए, पटल दीजिए, क्या बोलिएगा कि दे दीजिए जितना मन है, एक बोरा भर के दे दीजिए। कितना दे दीजिए? आपको क्वांटिटी बताना होगा ना, 5 केजी दीजिए, 10 केजी दीजिए, ये आपको क्वांटिटी बताना होगा कितना आपको चाहिए, तभी ना आप ले सकते हैं। आप बाइक से जा रहे थे, ऑफिस के लिए निकले, गए पेट्रोल पंप पे, आपको तेल भराना हो तो आप बताइएगा ना कितना लीटर हमको चाहिए तेल। 2 लीटर दीजिए, 3 लीटर दीजिए, क्या तेल भर दीजिए, टंकी फुल कर दीजिए। तो मापन के बिना हम जी ही नहीं सकते हैं। मतलब फिजिक्स में तो मापन का यूज है ही है, फिजिक्स से ज़्यादा हम लोग के लाइफ में यूज है। फिजिक्स को तो बाद में आता है, लेकिन पहले हमारा लाइफ आता है ना। लाइफ में हम बिना मापन का जी ही नहीं सकते। हर जगह मापन का यूज करते हैं, हर जगह अपने दिमाग से मापन का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मापन क्या हुआ, आवश्यकता हुआ। तो मापन में सबसे पहले 3 राशियों को कौन सा इंट्रोड्यूस किया गया? देखिए,
सबसे पहले मापन में कौन कौन राशियों को लाया गया? तो देखिए सबसे पहले हमारा लाया गया द्रव्यमान को। द्रव्यमान, द्रव्यमान देखिए द्रव्यमान ये लंबाई, समय। अभी हम आपको बताए हैं इसको हम क्या बोलते हैं? मूल राशि बोलते हैं। इसको मूल राशि बोलते हैं और मूल राशियों में मूल राशि बोलते हैं। मतलब ये तीनों क्या है? हमारा लाइफ का ज़रूरत भी है, नीड भी है, इसके बिना हम जी भी नहीं सकते हैं। सबसे पहले हमारा द्रव्यमान को लाया गया मापन में। जब मापन पद्धति आया तो सबसे पहले द्रव्यमान को लाया गया। कैसे? क्योंकि द्रव्यमान को पहले हमारे मतलब पूर्वज क्या जंगलों में रहा करते थे या तो घुमंतु हुआ करते थे, उस समय वस्तु विनिमय के लिए, मतलब वस्तु से वो एक मतलब दाल किसी को दिया गया तो वो हमको उसके बदले चावल देता है। वस्तु विनिमय के बारे में पढ़े होंगे आप क्लास 10 से पहले। तो वस्तु विनिमय के लिए द्रव्यमान को लाया गया, ठीक है ना। कि बिना वस्तु विनिमय क्या होता था? अलग गलत तरीका से होता था, एक दोषपूर्ण तरीका था, तो उसके लिए ज़रूरत पड़ा द्रव्यमान लाया गया। फिर घर मतलब क्या है, वो लोग एक जगह सेटल होना चालू किए, घर बनाना चालू किए, तो उसके लिए लंबाई को लाया गया। लंबाई मतलब मापन हम किसी चीज़ का एक ज़मीन का करेंगे तभी ना हम घर बना सकते हैं। फिर समय को लाया गया। ये हमारा क्या है? 3 मूल राशियों के लाया गया। तो ये हमारा क्या था कि मापन की आवश्यकता थी, कि बिना मापन का हम जी नहीं सकते हैं, और मापन के बिना फिजिक्स भी जी नहीं सकता है। और फिजिक्स को बोला भी जाता है फिजिक्स एक मापन का विज्ञान है। फिजिक्स क्या है? एक मापन का विज्ञान है। आपको ध्यान में रखना है कि फिजिक्स में हम किसी वस्तु को अगर मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं तो उसको हम पढ़ भी नहीं पाते हैं। ये जरूरत हुआ, आप क्लियर हुआ कि सर मापन इतना बक रहे थे, मापन का क्या जरूरत हुआ? देखिए जरूरत बता दिए, है ना, कि मापन के बिना तो हम जिए नहीं सकते हैं। आपको ध्यान में रखना है और मापन का आज से इज्जत करना है पूरा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ? मापन की आवश्यकता थोड़ा बताना जरूरी था, क्योंकि अगर हम नहीं बताते ये तो कैसे पता चलता, इंपॉर्टेंस इसका कैसे पता चलता, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा? मापन की आवश्यकता। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम इस वीडियो में क्या क्या बात किए? राशियों की बात किए, मूल राशियों के प्रकार की बात किए, और उससे जो क्वेश्चन उठ सकता था उसको हम क्वेश्चन को उठाए, उसको मतलब प्रयोग में लाए, बताए भी, और मापन की आवश्यकता बताए। देखिए और क्या है, अब अगला टॉपिक जो हमारा क्या होगा वो ये मात्रक होगा। अगला हमारा वीडियो आप जरूर देखिएगा। अगला मात्रक जो मेन इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक है। मात्रक के बारे में बहुत सुने हुए हैं, और ये सब मूल राशियाँ जो आपको पढ़ाए बिना मात्रक का ये सब बेकार है, कि अगर मात्रक नहीं बताए तो फिर इसका यूज ही क्या होता है। तो मात्रक अगला होगा। देखिए हम चाहते भी हैं कि इसी वीडियो में हम सारा कुछ बता दें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि सबसे पहला प्रॉब्लम है वीडियो अपलोडिंग का, नहीं हो पाता है, क्योंकि क्या बोले इंटरनेट की सुविधा उतना नहीं है। तो आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, ज़्यादा हम वीडियो को लेंदी नहीं करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपका मन है तो, अच्छा लगा तो, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।